आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह में अक्सर ये कमेंट आता है बहुत से व्यूवर्स का कि मैंने समूह बनाया था और अब समूह की जो दीदियाँ हैं वो ना तो मीटिंग में आती हैं और ना ही अपनी बचत का पैसा जमा करती हैं। बहुत समझाने पर भी वो समूह में रुचि नहीं ले रही हैं। तो अब हम क्या करें? समूह को बंद कर दें या समूह चलाएं? तो हमारा क्या होगा अगर समूह को बंद कर देते हैं? क्योंकि ऐसी समस्या उन महिलाओं के आगे भी आ रही है जो समूह में कोई ना कोई रोजगार पा चुकी हैं और अब समूह बंद कर देंगी तो कैसे उनका रोजगार चलेगा और कैसे आगे क्या होगा? समूह बंद करने से उनकी हानि होगी, क्या होगा, रोजगार उनका चला जाएगा? इन सब विषय पे हम लोग बात करेंगे आज और जानेंगे कि इस समस्या का क्या हल होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताती रहती हूँ उन सब को पहले से पहले आप देख पाएँ, आपको हमारा चैनल ढूंढना ना पड़े और जो भी वीडियो मैं नई अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए आज सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि समूह में जो दीदियाँ मीटिंग में नहीं आती हैं और वो अपनी बचत भी जमा नहीं कर रही हैं, कुल मिला के वो रुचि ही नहीं ले रही हैं समूह में, उनका कोई भागीदारी नहीं कर रही हैं, तो क्या किया जाए? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि आप समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कुछ भी हैं तो आप खाते का संचालन भी करेंगी और समूह की देखरेख चलाने का काम भी आपकी जिम्मेदारी होगी। और जो समूह की अध्यक्ष होती है, समूह को पूरी तरह से बनाए रखना, चलाना और सभी को उनकी जिम्मेदारियां बताना, पंचसूत्र का पालन करवाना, ये सब समूह की अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। अब समूह की अध्यक्ष ही चाहे कि हमारा समूह न टूटने पाए तो वो सभी दीदियों को जोड़े रखती है और इसके लिए उसे सभी दीदियों को समूह के लाभ के बारे में समझाना पड़ता है। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी अगर सही हैं या जो भी समूह की दीदी समझदार है, जागरूक है और समूह के लाभ के बारे में जानती है, वो समूह की बाकी दीदियों को समझा सकती है। जरूरी नहीं कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही हो, कभी कभी समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भी इतनी जागरूकता नहीं होती, समूह की कोई अन्य सदस्य जागरूक होती है। समूह की कोई भी दीदी जो जागरूक है वो समूह की बाकी दीदियों को अच्छे से समझाए, समूह के लाभ के बारे में समझाए और हर संभव उनकी मदद करने का आश्वासन दे और बताए कि समूह से जुड़कर हमें क्या क्या लाभ होता है। और गांव का कोई शिक्षित हो, जैसे कि आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, इनके द्वारा भी उन दीदियों को समझाने के लिए कहे। इसके अलावा गांव के जो प्रधान होते हैं वो भी अपने गांव में समूह के लिए महिलाओं के बीच प्रचार प्रसार करें, जिससे कि उनकी बात का विश्वास करके और भी दीदियां समूह से जुड़ें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं। यदि समूह में एक दो दीदी, कुछ दीदी अगर समूह में नहीं रहना चाहती हैं, मीटिंग में नहीं आती हैं, समूह में बचत भी जमा नहीं कर रही हैं, रुचि नहीं ले रही हैं, तो उनको समूह से हटा दीजिए। अपने मीटिंग कीजिए, प्रस्ताव रजिस्टर में कार्रवाई लिखिए और उसको लिखने के बाद उनका नाम काट दीजिए और उसको ब्लॉक पे ले जाके बीएमएम को दिखाइए और बीएमएम उनका नाम कंप्यूटर से अपनी साइट से भी NRLM की साइट से हटा देंगे और उनकी जगह पे आप किसी गांव की अन्य इच्छुक महिलाओं को भी जोड़ सकती हैं। जिस तरह से आप महिलाओं को प्रस्ताव लिखकर हटाएंगी, उसी तरह से नई महिलाओं को प्रस्ताव लिखकर जोड़ भी लेंगी। तो जैसे आपको जिन महिलाओं को हटाना है उनका हटाने के लिए लिख दीजिए, जिन महिलाओं को जोड़ना है उनका जोड़ने के लिए लिख दीजिए। कैसे हटाते कैसे जोड़ते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो का मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। और आप जाकर के जिन महिलाओं को आपको जोड़ना है उनका बैंक की पासबुक फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो 3 और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर के बैंक में जाइए। रजिस्टर जो कार्रवाई लिखा है वो भी लेकर के जाइए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और अपनी बीएमओ को पूरी बात बताकर नई महिलाओं को जोड़ लीजिए और पुरानी महिलाओं को जो नहीं रहना चाहती उन्हें हटा दीजिए। अब बात ये आती है कि समूह में ऐसी बहुत सी महिलाओं के समूह हैं। बहुत सी महिलाएं तो बीसी सखी का काम प्राप्त कर चुकी हैं या राशन वितरण का काम प्राप्त कर चुकी हैं या सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर हैं या जो है मतलब कोई भी विद्युत सखी हैं, कोई भी काम जैसे पा गई हैं। तो अब समूह में काफ़ी कुछ झगड़े भी हो जाते हैं और समूह की सब दीदियां
समूह की मीटिंग ही करना छोड़ देती हैं, समूह में आती नहीं हैं। या कभी कभी कुछ महिलाओं के कमेंट आते कि मैम जब से समूह बनाया है हम ही बचत जमा कर रहे हैं सबकी, और बाकी दीदी ना कभी बचत जमा करती हैं ना ही मीटिंग में आती हैं, वो बिल्कुल कुछ सुनती ही नहीं है, समूह को चलाना ही नहीं चाहती हैं। यदि ऐसी कोई समस्या आपके सामने है तो अपनी बीएमएम से ब्लॉक पे जाके ज़रूर मिल लीजिए यदि आप गांव के समूह से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि यदि जो दीदियाँ समूह में नहीं रहना चाहती हैं, समूह में जैसे कि मान लीजिए आप अकेले समूह में राजी हैं, बाकी सब दीदियाँ समूह से हटना चाहती हैं, अब आपका पूरा समूह टूट जाएगा, आप क्या करोगे? पहली बात तो समूह में जॉब पाने के बाद आप समूह को बंद तो नहीं कर सकते, समूह आपको चलाते रहना पड़ेगा। ये भी है कि ये नहीं कि जॉब पा ली और समूह बंद कर दिया तो फ़ायदा क्या है। समूह आप चलाते रहिए, आपने जॉब पाई, जागरूक हैं, साथ में अन्य महिलाओं को भी समझाइए, उन्हें भी रोजगार से जुड़वाइए। समूह बंद नहीं करना है, समूह को छोड़ना नहीं। हाँ, जो दीदियाँ समूह में नहीं रहना चाहती हैं, बीएमएम से मिलिए, वो आपको रास्ता बताएंगे। साथ ही आप ये कर सकते हैं कि जो दीदियाँ समूह में नहीं रहना चाहती हैं, जितनी दीदी समूह में नहीं रहना चाहती हैं या समूह की सभी दीदी नहीं रहना चाहती हैं, तो गांव में अन्य दीदियों को आप समझाइए और जो इच्छुक महिलाएं हों उनके डॉक्यूमेंट लेकर के प्रस्ताव रजिस्टर लिखिए और बीएमएम के पास जाइए, उन नई दीदियों के नाम जुड़वा दीजिए अपने समूह में, और जो दीदियाँ नहीं रहना चाहती उनके नाम कटवा दीजिए। ये नाम काटने और जोड़ने का काम ब्लॉक पे बीएमएम ही करेंगी, और जब ये नाम जुड़ जाएंगे और उन दीदियों के नाम कट जाएंगे तभी आपका समूह जो है वो सही हो पाएगा। जब तक उन दीदियों के नाम नहीं काट दिए जाते जो कि समूह में रुचि नहीं ले रही हैं और नई दीदियों के नाम नहीं जोड़ दिए जाते हैं, तब तक आपका समूह कैसे चल पाएगा। और समूह किसी एक दो दीदी से नहीं चल पाता है, समूह में कम से कम 10 दीदी होना अनिवार्य है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को मिलाकर 10 दीदी होना जरूरी है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको अपना समूह तोड़ना नहीं है, चलाना है। हाँ, समूह की जो दीदियाँ नहीं रहना चाहती उनकी जगह बदल के नई दीदियों को रख सकते हैं। तो अपने ब्लॉक पे बीएमएम से पूरी जानकारी बताइए और जल्द से जल्द ऐसी महिलाओं को हटाकर नई महिलाओं को जोड़ लीजिए, ताकि आपका समूह चलता रहे और समूह में मिलने वाले लाभ आप उन दीदियों को पहुंचा सकें जो लेना चाहती हैं। अक्सर क्या होता है, जब समूह बनता है तो गांव में लोग जागरूकता की कमी के कारण समूह से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब समूह में सीआईएफ आरएफ का पैसा आने लगता है और वो सुनते हैं कि समूह में इतना कुछ लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो बाकी दीदियां कहती हैं हमको जोड़ लीजिए। लेकिन बीच में आप लोग कैसे जोड़ सकते हैं? तो गाँव में आप देख लीजिए और पता कर लीजिए, जो दीदियाँ जुड़ने की इच्छुक हों उन्हें जोड़ सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि जो दीदियाँ समूह से जुड़ी हुई हैं तो प्लीज़ समूह को मत तोड़िए, समूह में बराबर मीटिंग कीजिए और बचत जमा करती रहिए। आने वाले समय में धीरे धीरे आप सभी को बहुत इसमें लाभ मिलने वाला है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।